हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रोड टू सक्सेस इन ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या सबसे बड़ा गेम है। देखो, आपको मैं आज की वीडियो है ना, इतनी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे ज़्यादा फोकस जो करूँगा मेंटल एनालिसिस के ऊपर करूँगा। आपको पता होगा, आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखते हैं, इतने स्टॉक मार्केट के इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे एनालिस्ट बैठे हैं। किसके? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बट मेंटल एनालिसिस कोई भी नहीं बता रहा। और सबसे बड़ा जो गेम है ना, वो मेंटल एनालिसिस का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 1980 से पहले या 70 से पहले सबसे ज़्यादा जो फोकस जो होता था ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होता था। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, मार्केट शेयर, मैनेजमेंट, कंपनी की अर्निंग्स, पी रेशो, पीबी रेशो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, अर्निंग, मतलब एबिटा, इस टाइप की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे और स्टडी करते थे। मतलब 1970-80 से पहले क्या होता था, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। कंपनीज की बैलेंस शीट को रीड किया जाता था, भाई ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसके बिहाफ पे डिसीजन लिए जाते थे। भाई ये शेयर एक साल बाद इस शेयर का इतना प्राइस हो सकता है, आज 100 रुपये है और इसका प्राइस होना चाहिए 200 रुपये, मतलब ये अंडर वैल्यूड है। हमें नहीं पता कि एक साल बाद क्या होगा, और इसी को क्या बोलते हैं? रियलिटी गैप। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? रियलिटी गैप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में 1980 के बाद में लोग शिफ्ट हुए कहाँ पे? टेक्निकल एनालिसिस पे। लास्ट 40 to 50 ईयर से किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? टेक्निकल एनालिसिस पे काम हो रहा है। अब मेजोरिटी जो ट्रेडिंग की कम्युनिटी है, वो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है? टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं एनालिस्ट? प्राइस की बिहेवियर के ऊपर एक्शन लेते हैं। प्राइस के बिहेवियर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था, वही चीज़ क्या हो सकती है? रिपीट हो सकती है। बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट, एडीएक्स और स्टोकेस्टिक, इस टाइप के टेक्निकल के अंदर इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं और उसके बिहाफ पे क्या डिसीजन लिए जाते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकता है। और इसके अंदर क्या है, जैसे अपना फंडामेंटल में रियलिटी गैप था, बट टेक्निकल क्या करता है? रियलिटी गैप को क्लोज करता है। यहाँ पे रियलिटी गैप नहीं होता। आप यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए या इतनी होगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आज ये प्रेजेंट में यहाँ पे है, टेक्निकल प्रेजेंट में जीता है, फंडामेंटल फ्यूचर में या पास्ट में जीता है। क्योंकि पास्ट में इतना था, आज इतना होना चाहिए था। भाई पी रेशो से, पीबी रेशो से फंडामेंटल में हम जो देखते थे, टेक्निकल क्या कर रहा है? भाई लास्ट टाइम प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस नीचे गिरा था, अब इस रेजिस्टेंस पे खड़ा है प्राइस, तो क्या है? दो ही चीजें हैं, या तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेगा। तो जो टेक्निकल जो है ना, रियलिटी गैप को क्लोज करता है और प्राइस के बिहेवियर के ऊपर काम करता है। प्राइस कैसे मूव कर रहा है? प्राइस मूव किसकी वजह से करता है? साइकोलॉजी की वजह से मूव करता है। साइकोलॉजी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको मतलब 1980 के बाद में क्या स्टार्ट हो गया? टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो गया और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। हर बंदे को चार्ट रीड करना स्टार्ट कर दिया। हर बंदा आपको चार्टिस्ट, हर घर में एक चार्टिस्ट जरूर मिल जाएगा जिसको चार्ट को रीड करना आता है, कैंडलस्टिक का पता है, स्पॉट रेजिस्टेंस का पता है। लेकिन अब क्या चीज आने वाली है इन फ्यूचर में? क्या चार्ट रीड करने से आप पैसा कमा पाते हो? सच्ची बताओ, जो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, क्या वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। तो इसके बाद जो आता है ना, फंडामेंटल से शिफ्ट हुए टेक्निकल पे। अब टेक्निकल से शिफ्ट कहाँ पे हो रहे हैं लोग? मेंटल एनालिसिस पे। आप देखना कुछ टाइम बाद आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स मिलेंगे, स्टॉक मार्केट मेंटल एनालिसिस कोर्स, इस टाइप से कोर्सेज मिलेंगे आपको कुछ टाइम बाद। देख लेना आप इस चीज़ को, क्योंकि
प्रिडिक्शन करना। टेक्निकल एनालिसिस क्या करके देता है आपको? प्रिडिक्शन करके देता है, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। बट मेंटल एनालिसिस का मतलब है उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस ट्रेड को जो टेक्निकल ने आपको बताया है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टेक्निकल ने आपको युद्ध के मैदान के गेट पे छोड़ दिया, लड़ना तो मैदान के अंदर आपको ही पड़ेगा। टेक्निकल आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई जो इमोशंस अपने आते हैं ना ट्रेड लेने के बाद में, वो इमोशंस कंट्रोल टेक्निकल थोड़ी ना करने आएगा, फंडामेंटल थोड़ी ना आएगा करने को, वो कंट्रोल हमें करने पड़ेंगे। जब तक अपना माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सिर्फ टेक्निकल को सीख के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ चेक करनी है ना, एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेना कम कैपिटल से, 5, 10, 20, 50 हज़ार से, जो भी आपके अकॉर्डिंग, और आप चेक करना जैसे ही आप किसी टेक्निकल के बेस पे कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर आपके इमोशंस हावी हैं आपके ऊपर, तो मतलब अभी आप प्रिपेयर नहीं हो ट्रेडिंग के। अगर आपको थोड़े से प्रॉफिट में ये हो रहा है यार निकल जाता हूँ, आप लॉस में बैठे रहते हो, यार जल्दी एंट्री कर ली, यार जल्दी एग्जिट कर दिया, काश ना लेता, काश ले लेता, अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही है ना आपके साथ में, तो आपकी मेंटल हेल्थ वीक है, मतलब आपकी साइकोलॉजी वीक है, अभी आप ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हो। और 95% लोग लॉस ले रहे हैं, सिर्फ एक ही रीजन है, ये रीजन है जिस वजह से वो लोग लॉस ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल गैप। अब टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया, बट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन रहे, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना रहे। टेक्निकल आता है यार, मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप अगर लॉस ले रहे हो ना, आप पैसा नहीं बना रहे हो, तो ये टेक्निकल प्लस लॉस मेकिंग, लॉस जो ले रहे हो, इसके जो गैप है ना, इसके अंदर जो गैप है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइकोलॉजी गैप बोलते हैं। साइकोलॉजी गैप का मतलब क्या है? आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप प्रिडिक्ट अच्छा करते हो, टेक्निकल बहुत अच्छा देखते हो, बट चार्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो ये साइकोलॉजिकल गैप है। मेंटल एनालिसिस के अंदर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, फोकस, लर्निंग, इन चीजों के ऊपर काम होता है। रिस्क को एक्सेप्ट कैसे करना है, साइकोलॉजी गैप उसको फील करता है, रिस्क की एक्सेप्टेंस, मैनेजमेंट। तो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक तो सबसे पहले होता है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है, टेक्निकल भी आता है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी बना रहा है। दूसरे टाइप के ट्रेडर हैं जो टेक्निकल तो आता है बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना रहे, लॉस मेकिंग है। दूसरे टाइप के ट्रेडर, जैसे मैंने अदर ट्रेडर जिनको नाम दिया है, वो कितने लोग हैं? वो 93% लोग हैं सेबी के अकॉर्डिंग। और जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो सिर्फ हैं 7% सेबी के अकॉर्डिंग। और ये डाटा आपको भी पता है, और आप खुद ट्रेड करते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो, आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, आपको सारी चीज़ें पता है इन चीज़ों के बारे में। ये क्यों नहीं हो पाता? ये जैसे मैंने आपको बताया, ये साइकोलॉजिकल गैप की वजह से होता है। टेक्निकल आता है बट अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, इसी को क्या बोलते हैं? यही जो गैप है ना, यही साइकोलॉजिकल गैप है। इस गैप को आप धीरे धीरे एकदम से कम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस गैप को धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे आपने जैसे टेक्निकल को सीखना स्टार्ट किया था ना, अब आप वैसे ही सीखना स्टार्ट करो। किसको? अपनी साइकोलॉजी को, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को, अपने ट्रेड के अंदर रिस्क की एक्सेप्टेंस को। जैसे आप इन चीजों के ऊपर सीखना स्टार्ट करोगे तो आपका क्या होगा? साइकोलॉजिकल गैप जो है वो कम होता जाएगा। आप इस चीज को समझो, जैसे मून और अर्थ के अंदर कितना डिफरेंस है, रात और दिन का डिफरेंस है। मून का कल्चर अलग है, मून का नेचर अलग है, वहाँ पे दिन और रात अलग टाइम पे होते हैं। सेम अपनी पृथ्वी पे, अर्थ पे, यहाँ का नेचर अलग है, यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, यहाँ की सारी चीज़ें अलग हैं। अब मून मैं किन को बोल रहा हूँ? कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मतलब देखो, चांद पे कौन जा पाया आज तक? बहुत कम लोग, बहुत रेयर लोग। वैसे ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कौन है? जो बहुत कम पैसा बनाते हैं। और पृथ्वी, अर्थ, मतलब जो आप देख रहे हो 93% लोग लॉस ले रहे हैं। मतलब अगर हम डेली अपने को
चांद डेली दिखता है यार, कितना सुंदर दिख रहा है, हम सपने देखते हैं यार इतना पैसा कमाएंगे, इतना प्रॉफिट होगा, हम मार्केट को प्रिडिक्ट अच्छा करता हूँ। हम सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं। अब जैसे रात को डेली चांद निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल पास में है, बिल्कुल टच कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। तो सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर फील करते हैं कि यार देखो कितना आसान है ट्रेडिंग, कितना आसान है पैसा कमाना, कितना आसानी से इसको हम पा सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल, क्या चांद पे जाना हर बंदे की बस की बात है? नहीं। कितना मुश्किल रास्ता है, कितनी मुश्किल चीज़ें हैं वहाँ पे पहुँचना, कोई बहुत ही रेयर लोग जा पाते हैं। तो सेम ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज़ है। इस ट्रेडिंग का जो रास्ता है, जो साइकोलॉजी गैप कम करने का जो रास्ता है, वो भी बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा उन प्रॉब्लम को आप कम नहीं कर सकते, कोई चांद पे जा ही नहीं पाएगा, जाते हैं लोग। ट्रेडिंग में भी सक्सेस हो सकती है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप किसके ऊपर काम करो, अगर आप साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, अगर साइकोलॉजी गैप को कम करो। टेक्निकल सीख लिया, वेल एंड गुड, अब अपनी साइकोलॉजी की लर्निंग स्टार्ट कर दो, रिस्क एक्सेप्टेंस की लर्निंग स्टार्ट कर दो, ट्रेड की एंट्री और एग्जिट की लर्निंग स्टार्ट कर दो, इमोशंस को कम करने की लर्निंग स्टार्ट कर दो। यही चीजें हैं भाई आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। जो हजारों वीडियो टेक्निकल एनालिस्ट, हर घर में जो टेक्निकल एनालिस्ट बने हुए हैं ना, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नहीं बना सकते। आप ही हैं जो अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हो, और वो किस वजह से? सिर्फ साइकोलॉजी के गैप को कम करके। यहां पे क्या है, जो रियलिटी ऑफ एक्चुअल गेटिंग ए ट्रेड, इनको मतलब नहीं है। ये सपने नहीं देखते हैं यार चांद को छू लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं, ये चांद के ऊपर जाते हैं, ये उन चीजों को फॉलो करते हैं, ये जो हार्ड जो रास्ता है उसको ट्रैक करते हैं पूरा। मतलब ये फोकस, लर्निंग, डिसिप्लिन, अपने ऊपर वर्क, जो सेटअप बनाया है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना, प्रॉफिट हो लॉस हो उसको एक्सेप्ट करना। रियलिटी, यहाँ पे रियलिटी के ऊपर काम होता है। और यहाँ पे जो है ना 93% लोग जो है वो प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। वो सिर्फ सोच रहे हैं यार ऐसा होगा, यार वैसा होगा, बड़ा पैसा कमाएंगे, एक ट्रेड सही चला गया तो अगले ट्रेड में 10 गुना पैसा, अब मैं ट्रेडर बन चुका हूँ। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ लॉस लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। ये सिर्फ टेक्निकल को सीख लिया, मेरे को सब कुछ आ गया, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज। सबसे मेन चीज है टेक्निकल के साथ में आपकी मेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के साथ में मेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका काम करने का तरीका, डिसिप्लिन, तो सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप रियल लाइफ में चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रेडिंग के अंदर आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पैसे से रिलेटेड चीज़ है। अगर पैसा जहाँ पे आ जाता है, अपने इमोशंस ऐड हो जाते हैं, और इमोशन की वजह से अपने लॉस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि मेंटल एनालिसिस कैसे होती है, मेंटल एनालिसिस है क्या चीज़। कुछ टाइम बाद आप देखना अपने इंडिया के अंदर ही बाकी सब जगह भी मेंटल एनालिसिस कोर्सेज आएंगे। जैसे अब टेक्निकल की भरमार है ना, टेक्निकल के बारे में हर बंदा बात कर रहा है, वैसे ही आने वाले टाइम के अंदर मेंटल एनालिसिस कोर्स होंगे ट्रेडिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आइडियल फिनवे स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ें, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट, ऐसे ही यूनिक कंटेंट लेके आता रहता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।